पूर्वी, अब तू ही बता ओवी मैम को कि वो लड़की कौन है जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, अर्जुन सर को जबरदस्ती बदनाम कर रही। तो इतना करेगी ना मेरे लिए, तो पता लगाएगी ना। तू एक काम कर, तू ना पूर्वी की तरह ऑफिस ज्वाइन कर ले। सुबह जाना, शाम को आना। इस तरह क्या है ना, तू अर्जुन के साथ भी रह पाएगी, उस पर नजर भी रख पाएगी 24 घंटे। ऑफिस है, वहाँ काम करना होता है, मेकअप वेकअप नहीं चलेगा वहाँ पे। तू पागल है क्या तेज? कुछ भी। चलो अभी ये सारी बातें छोड़ो, मैं खाना लगाती हूँ, हम लोग सब खाना खाते हैं, है ना? चल पूर्वी। तेजू, वो अर्जुन एक लड़की का कॉल आया था, मुझे बोल रही अर्जुन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। झूठ बोल रही हो तुम। आई नो यू पीट मी। पूर्वी तू पता करेगी आज से कि वो लड़की कौन है जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। आई कैसे बताऊं मैं तुझे कि वो लड़की कोई और नहीं, मैं हूं। पूर्वी चल मैं जा रही हूँ, तू इतनी जल्दी सो जाएगी? हाँ वो आई, कल ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम है ना, 3-4 मीटिंग्स प्लान की है, तो सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मैं सोच रही। तू सो, मैं निकलती। पूर्वी तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ ही बोलना। पूर्वी मैं ये कह रही थी कि आज बाहर ओवी ने जो कुछ भी बताया, पूर्वी प्लीज इस मामले को अच्छे से हैंडल कर लेना। ओवी अर्जुन से बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो साफ साफ उसकी आंखों में नजर आता है। और ऐसे में अर्जुन का इस तरह, तो समझ रही ना जो मैं कह रही हूँ। ऐसा होता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो मन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हम उसे खो ना दें। इसलिए आई मैं समझ सकती हूँ। पूर्वी तुझसे एक बात कहूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना मानव से, तो मैं मानव को इतना अच्छे से नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था वो कैसे है, लेकिन जैसे जैसे मैं उनके साथ रहने लगी, मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझते हैं मुझे, और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन पूर्वी ओवी की बात अलग है। वो जब 14 साल की थी ना, तब से अर्जुन से प्यार कर रही, और ऐसे में ये सब, मुझे पता है कि अर्जुन ऐसा लड़का नहीं है कि वो इस तरह ओवी को धोखा देगा। मैं जानती हूँ कि वो ओवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ओवी का इस तरह सोचना वो भी जायज है, क्योंकि हम जिसे सच्चा प्यार करते हैं ना, उसके लिए हमेशा एक मन में डर रहता है कि कहीं हम उसे खो ना दे। इसलिए सॉरी, मैंने तुझे भी जबरदस्ती अपनी बातों में। मैं चलती हूँ, हम कल बात करें। नहीं आई, मैं ठीक हूँ आई। मैं भी कितनी पागल हूं ना, बाहर ओवी को ये समझा रही थी कि ये सब कुछ झूठ है, और अपने आप को ही दिलासा देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्या करूं पूर्वी, मैं माँ हूं ना उसकी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल, इसलिए चिंता रहे। पूर्वी देख, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन लड़की है जो अर्जुन और ओवी की जिंदगी में इतनी सारी गलतफहमियां पैदा कर। मुझे सिर्फ पता करना है। मैं जानती हूँ मैंने तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन एक तू ये पूर्वी जो इस चीज का पता लगा सकती है।
कि वो कौन लड़की, क्योंकि तो दिन रात अर्जुन के साथ रहती है, उसके साथ काम करती है, तू ही पता लगा सकती है ना। मैं नहीं जानती उस लड़की के इंटेंशंस क्या है, लेकिन अगर वो मानव और अर्जुन को बदनाम करना चाहती है तो हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। आई तू टेंशन मत ले, मैं जल्द से जल्द पता करूंगी कि वो लड़की कौन है। थैंक यू पूर्वी। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? मैं तुझे छोड़ देती नहीं, तू रुक, तू आराम, तुझे कल सुबह जल्दी जाना है ना। मैं चल, अपना ख्याल रख। आई तो चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं विनोद दादा को सब समझा दूंगी। आई देख, मैं समझ सकती हूँ कि विनोद दादा को बुरा लगा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। विनोद दादा का गुस्सा होना जायज सी बात है, मतलब उन्हें गुस्सा आएगा ही ना। उन्हें पता चला जब ओवी और तेजू इंडिया आई है तो गुस्सा तो आएगा ही ना ही। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, ना उस वक्त हमारे हाथ में कुछ था, ना अभी हमारे हाथ में कुछ है। देख, अभी हमें शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे, तू चिंता मत करना। बाय बाय बाय। अर्चना, क्या हुआ? तुम अभी भी विनोद के बारे में बात कर रही थी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मानव, सब ठीक है मानव। अर्चना, क्या छुपा रही तुम मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी मानव, मैं सच कह रही हूँ, सब ठीक है। आप मैं तुम्हें जानता हूँ अर्चना, बता दो क्या छुपा। मानव, दरअसल बात यह है कि वो विनोद दादा को ये पता चल गया कि ओवी तेजू इंडिया में, और ओवी की सगाई भी हो चुकी है, और उन्हें बुलाया भी नहीं, तो वो थोड़े से नाराज थे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उन्हें सब समझा दिया है अच्छे से। तो एक्चुअली अर्चना, विनोद का नाराज होना बिल्कुल जायज है। हमारे फैमिली मेंबर हैं वो, अपनी भांजियों के बारे में जानना, उनकी खुशियों में शामिल होने का पूरा हक है उन्हें। गलती मुझसे हुई है जिसे मैं बहुत जल्दी सुधारूंगा। तुम फिक्र मत करो, शादी में सब लोग होंगे, विनोद, मंजुषा बहनी, पुन्नी, प्रशांत, सब होंगे। लेकिन कैसे मानव, किस रिश्ते से हम वहाँ बुलाएंगे? अर्चना, हम शादी में हमारे सारे एम्प्लॉयज के पूरे परिवार वालों को न्योता देंगे, और ऐसे भी पुन्नी हमारे कंपनी की एम्प्लॉय है। विनोद, मंजुषा बहनी, पुन्नी, प्रशांत सब आ ही सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद ही उन्हें कॉल करूंगा और इनविटेशन भी दूंगा।